गुड फ्राइडे क्यों मना रहे हैं, क्यों छुट्टी है, क्यों अवकाश है, जानने के लिए उत्पत्ति की किताब में हमको जाना पड़ेगा, इतिहास को देखना पड़ेगा कि इतिहास क्या बोल रहा है। उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 और उसका 15 पद को पढ़िए। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। देखो प्रियो, बाइबल बताती है हमको, यहां पर लिखा हुआ है जब परमेश्वर ने पहला मनुष्य को बनाया मिट्टी से, बाइबल बताती है उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 उसका 7 पद को देखेंगे तो वहां पर लिखा है परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को क्या किया, बनाया, एक पुतला बनाया और अपने अंदर से क्या दिया, श्वास को दिया, आत्मा को दिया। तो बाइबल बताती हो क्या बन गया, जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। कैसा प्राणी बन गया, जीवित प्राणी बन गया। उसके बाद इतिहास बताती है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को कहां रखा, अदन की वाटिका में रख दिया और कहा अदन की वाटिका का मतलब होता है परमेश्वर का उपस्थिति। हालेलुया। और परमेश्वर ने आदम को बोला इस अदन की वाटिका में तुझको काम करना है, इसका देखभाल करना है और इसमें जितने भी फलदायी वृक्ष हैं सबका फल बिना खटके तू खा सकता है, लेकिन एक वृक्ष है जो भलाई और बुराई का ज्ञान का वृक्ष है, उसके पास तू कभी भी नहीं जाना, उसको छूना भी नहीं और उसका फल को भी नहीं खाना। सारे कायनात को, सारे सृष्टि को बनाने के पहले परमेश्वर ने किनको बनाया था, स्वर्गदूतों को बनाया था। स्वर्ग में परमेश्वर के पास रहने के लिए, उसका सेवा टहल करने के लिए स्वर्गदूतों को बनाया था। हालेलुया। और उनको 3 भागों में बांट दिया था, 3 मुखिया, 3 प्रधानों को नियुक्त कर दिया था। पहला नाम लूसीफर, दूसरा नाम मिकाइल, दूसरा प्रधान का, और तीसरा प्रधान का क्या नाम है, जिब्राइल। हालेलुया। लूसीफर का काम था परमेश्वर का आराधना करना, उसमें कोई गड़बड़ी डालेगा तो मिकाइल क्या करेगा, उसके साथ लड़ेगा। हालेलुया। और जिब्राइल स्वर्गदूत का क्या काम था, स्वर्ग से धरती तक संदेश पहुंचाना। हालेलुया। करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत बाइबल बताती है पीछे, लूसीफर के पीछे रह करके आराधना करते थे, लेकिन एक दिन वो सोचा कि मैं यदि परमेश्वर के पास उसके जगह में मैं बैठता तो सारे लोग मेरा क्या करते, आराधना करते। हालेलुया। परमेश्वर तुरंत बोला है शैतान। स्वर्गदूत को परमेश्वर क्या बोला, पहला स्वर्गदूत है उसका दाहिनी ओर रहने वाला स्वर्गदूत है, उसको परमेश्वर बोला है शैतान। हालेलुया। परमेश्वर के खिलाफ सोचना, परमेश्वर के खिलाफ काम करना मतलब शैतान का काम है, दुष्ट का काम है। इसलिए परमेश्वर ने बोला है शैतान तेरा यहां राज्य नहीं होगा, तेरा राज्य कहां होगा, पृथ्वी में होगा। हालेलुया। वो गिराया हुआ स्वर्गदूत आदम और हवा का इधर उत्पत्ति नहीं हुआ था, उससे पहले ही वो क्या किया गया था, गिराया गया था। हालेलुया। परमेश्वर के पास में आराधना करने वाला कोई नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया ताकि मेरा क्या करे, आराधना करे, मेरा महिमा करे। लेकिन शैतान को क्या हुआ, जलन हुआ, तुरंत आ गया वो। हालेलुया। कि मेरे जगह एक मनुष्य को बनाया गया है। हवा के पास आके बोला शैतान, हालेलुया, सांप के रूप में आके बोला हे स्त्री, क्या तू इस फल को खाएगी तो मर जाएगी? निश्चय तू नहीं मरेगी, जिस दिन तू इस फल को खाएगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। स्त्री जाके उस फल को तोड़ी और आदम को भी दी।
हालेलुया। शैतान का बात को कौन मानी है यहां? स्त्री। आदम और हवा थोड़े दूर है इस वक्त, तो इस समय हवा को बहका दिया उस दुष्ट ने। हवा बहक गई और उसको उस फल को तोड़ी और आदम को भी दी। इसलिए बाइबल बताती है पाप जो है ना, पाप का स्वभाव स्त्री के द्वारा आया। हालेलुया। दुष्ट लाके, उस शैतान ने लाके स्त्री के पास आके बहकाया। स्त्री बहकावे में आके पाप में पड़ गई। हालेलुया। इसके बाद परमेश्वर जब समझ गया, जान गया कि आदम और हवा पाप में पड़ गए, मेरे आज्ञा का उल्लंघन किए, इसलिए यहां पर उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 उसका 15 में क्या लिखा है? और मैं तेरे और इस हाँ, स्त्री के बीच में, परमेश्वर बोल रहा है और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न, उस सांप सर्प के, यानी कि उस दुष्ट के वंश और तेरे वंश बोलता है परमेश्वर। क्या करूंगा बोलता है? बैर उत्पन्न करूंगा। शैतान किसके रूप में गया? हवा के पास सर्प के रूप में गया, सांप के रूप में गया। हालेलुया। एक ऐसा बैर उत्पन्न करूंगा, कैसा? आगे लिखा हुआ है, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, वह तेरे सर को क्या करेगा? कुचल डालेगा, और तू इसकी एड़ी को डसेगा, और तू उस एड़ी को क्या करेगा? धसेगा। देखो, शैतान हवा के पास सांप बन के गया है, तो परमेश्वर बोला तूने इसको बहका दिया, तूने मेरे आज्ञा से बहका दिया। हालेलुया। स्त्री को बोला जब जब तू गर्भवती होगी पीड़ा के साथ बच्चा को जनेगी। परमेश्वर कहा। हालेलुया। और आदम को क्या बोला? तू इस स्त्री का बात को माना, इसलिए तू इस भूमि से क्या करेगा? कमाएगा, पसीने की कमाई कमाएगा, लेकिन तेरा पेट कभी नहीं भरेगा। तू इस धरती में इधर उधर भटकता रहेगा। आज मनुष्य वही है, करोड़ों लाखों रुपया कमा रहा है, लेकिन उसका पेट भर रहा है क्या? नहीं भर रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर का दिया हुआ श्राप है, आज्ञा उल्लंघन करने के कारण। हालेलुया। और उस सांप को बोला तू हमेशा मुंह के बल चलता रहेगा, चलेगा, पेट के बल। हालेलुया। और तू जमीन के नीचे रहेगा। लेकिन देख, इस स्त्री और तेरे बीच में एक कैसा बैर उत्पन्न करूंगा, ऐसा बैर उत्पन्न करूंगा कि इसके वंश और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। बोला तेरे और इसके बीच, इसके वंश और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। लेकिन आने वाला समय में एक स्त्री पुत्र को जनेगी जो उद्धार करता होगा, इस पाप को मिटाने के लिए आएगा। जो तूने पाप किया, परमेश्वर से रहित हो गया, परमेश्वर से दूर चला गया, आज्ञा उल्लंघन किया, ये आज्ञा उल्लंघन के कारण एक दिन क्या होगा? इसी स्त्री से एक उद्धारकर्ता क्या होगा? जन्म लेगा और इस संसार में आएगा। तेरे वंश जो पैदा होगा उसका सिर को क्या करेगा? कुचलेगा। हालेलुया। उसी दिन उत्पत्ति के समय में भी समय ही परमेश्वर क्या कर दिया? घोषणा कर दिया। हालेलुया। एक दिन जो मनुष्य के जीवन में जो शैतान काम किया, दुष्ट आ गया, दुराचार आ गया, व्यभिचार आ गया, लड़ाई आ गया, झगड़ा आ गया, दोषारोपण आ गया, इसको मिटाने के लिए एक उद्धारकर्ता आएगा, एक पाप क्षमा करता आएगा, पापों को मिटाने के लिए आएगा। लेकिन वो कैसा आएगा? स्त्री से पैदा होगा और वो इस दुनिया में आएगा और शैतान का सर को क्या करेगा? कुचलेगा।
ये भविष्यवाणी हो गया उस समय। हजारों 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 साल बीत गया। बाइबल बताती है रोमियो की किताब 3 उसका 23 पद में, इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, क्योंकि अदन की वाटिका से परमेश्वर आदम और हवा को निकाल दिया परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करने के कारण, परमेश्वर का बात को नहीं मानने के कारण। क्योंकि वो आदम और हवा किसका बात को माना? शैतान का बात को। शैतान का काम आराम से ही क्या है? पाप का स्वभाव है। शैतान का काम पाप का स्वभाव है। पाप का स्वभाव बोले तो मारना, काटना, लड़ाई झगड़ा, दोषा रोपण, बुराई, नशा, व्याभिचार, ये क्या है? पाप का स्वभाव है, शैतान का स्वभाव है। हालेलुया। और इसको मिटाने के लिए उत्पत्ति से लेकर यीशु मसीह के आगमन तक मनुष्यों ने प्रयास किए, मनुष्यों ने कोशिश किया। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर आदम और हवा को अदन की वाटिका से जब निकाल दिया गया तो बीच में क्या हो गया? गड्ढा हो गया। हालेलुया। बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। परमेश्वर और मनुष्य का क्या हो गया? दूरी हो गया। परमेश्वर के पास जाने के लिए उद्धार चाहिए, पाप क्षमा चाहिए, मुक्ति चाहिए, पाप बंधनों से मुक्ति चाहिए, तभी परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि आदम और हवा के सारे वंश से, हालेलुया, पाप का स्वभाव आदम और हवा में आया। उसके डीएनए है सारे मानव जाति। इसलिए सारे मानव जाति में क्या का स्वभाव आया? पाप का स्वभाव आया। उस पाप को मिटाने के लिए मनुष्यों ने कोशिश कर रहे हैं, आज भी कोशिश किए, आज भी कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है मनुष्य को जब बनाया तो कैसा बनाया? अपने स्वरूप और अपने समानता में। जैसा परमेश्वर है वैसा मनुष्य को बनाया। परमेश्वर कैसा है? पवित्र है, निष्कलंक है, निष्पापी है, निर्दोष है, अगम्य आद में रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और उसके पास कोई भी पाप के दशा में जा नहीं सकता। आप यदि मर्डर करेंगे तो कहां जाएंगे? परमेश्वर के पास जाना उसका रास्ता क्या हो गया? बंद हो गया। बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। उस गड्ढा को मिटाने वाला, उस गड्ढा को पाटने वाला कोई मनुष्य नहीं मिला, कोई भी ऋषि मुनि नहीं मिले, कोई भी महापुरुष नहीं मिले उस गड्ढा को मिटाने के लिए। कौन सा गड्ढा? पाप का गड्ढा, मृत्यु का गड्ढा। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में गड्ढा हो गया। हालेलुया। एक बहुत बड़ा दरार हो गया। आज भी मनुष्य परमेश्वर के पास जाने के लिए तरह तरह का क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। और आज का कोशिश, आज का प्रयास क्या है? पाप से, बंधन से छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं? बकरा का बलि करके देख रहे हैं। कई लोग तो मनुष्यों को भी काट रहे हैं, आदमियों को भी काट रहे हैं, उसका भी लहू चढ़ा रहे हैं ताकि मेरा पाप क्षमा हो जाए, मैं बंधनों से मुक्ति पाऊं, मेरा श्राप कट जाए। हालेलुया। गाय को, बैल को, मुर्गियों को, सुअरों को काट करके उस पाप से छुटकारा पाना चाह रहे हैं लोग। हालेलुया। लेकिन छुटकारा उसमें नहीं है। आज हम लोग जो गुड फ्राइडे मना रहे हैं, शुभ शुक्रवार मना रहे हैं, यदि मनुष्यों के लहू में छुटकारा होता, जानवरों के लहू में छुटकारा होता, हालेलुया, गाय, बैल, सुअर, बकरी और मुर्गियों के लहू में यदि छुटकारा होता तो गुड फ्राइडे मनाने का जरूरत नहीं पड़ता।
हालेलुया। इस गड्ढा को जो मनुष्य, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो गड्ढा हो गया, एक दरार हो गया, एक बहुत बड़ा काई बन गया, एक मृत्यु का गड्ढा हो गया। आज मनुष्य उत्पत्ति से लेकर आज तक जिसने भी प्रभु को नहीं जाना, सच्चा ईश्वर को नहीं पहचाना, उद्धारकर्ता को नहीं पहचाना, उद्धारकर्ता को नहीं जाना, सृष्टिकर्ता को नहीं जाना, वो मरने के बाद उस गड्ढा में ही जा रहे हैं। मृत्यु का गड्ढा है। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। और उस गड्ढा से बचने के लिए मृत्यु से डर किसको नहीं है? हालेलुया। मृत्यु से डर हर आदमी को है, हर इंसान को है। हर एक समाज, हर एक कुल के लोग मृत्यु से ही डरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस मृत्यु से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है। उस मृत्यु की गड्ढा से बचाने के लिए कोई उपाय नहीं है। परमेश्वर समय समय में योजना बनाया, समय समय में वो जल प्रलय को लाया, भूकंप को लाया, ज्वालामुखी को लाया, महामारियों को लाया, ताकि लोग सच्चाई को जाने, पाप से छुड़ाए जाए, सच्चे ईश्वर को जाने। किसी ने नहीं पहचाना। बाइबल में लिखा है, एक भी इस धरती को ऊपर में सुकर्मी नहीं है। हालेलुया। उस गड्ढा को मिटाने के लिए प्रियो, गलातियों की पत्री खोलेंगे, अध्याय 4 और 4 को पढ़ेंगे। जब समय पूरा हुआ, परंतु लिखा है, बाइबल में लिखा है, बाइबल बताती है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, व्यवस्था के अधीन क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। वो व्यवस्था क्या है? वचन है, शब्द है। हालेलुया। जो व्यवस्था में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने बोला, जब आदम और हवा, जब हवा और आदम जब पाप में पड़ गए, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किए, अदन की वाटिका से निकाला गए, उस समय परमेश्वर ने बोला, तेरे वंश और इस स्त्री के वंश में एक ऐसा बैर उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। जो स्त्री से जन्मेगा वो तेरे सर को कुचलेगा, और तू उस एड़ी को क्या करेगा? धसेगा। सांप और स्त्री के बीच में हुआ है। सांप ढसता है तो आज किधर ढसता है? पैर को ही ढसता है, शरीर को नहीं ढसेगा, पैर को ढसता है। ये बाइबल की बात है, गहराई की बात है। हालेलुया। हाँ। और भौतिक रूप में देखें तो सांप एड़ी को ढसता है, पैर को ढसता है, और भौतिक रूप से देखें तो मनुष्य सांप को किधर मारता है? कभी भी उसका शरीर को नहीं मारेगा, उसका सिर को मारेगा। हालेलुया। लाठी डंडा में किधर मारेगा? सांप को सिर को मारेगा, क्योंकि भविष्यवाणी कर दिया परमेश्वर, तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में मैं ऐसा बैर उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। स्त्री का वंश होगा, तेरा सर को कुचलेगा, और तू उसके एड़ी को क्या करेगा? ढसेगा। हालेलुया। देखो, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में जो दूरी हुआ, एक गड्ढा हुआ, उस गड्ढा को मिटाने के लिए नाना प्रकार का हमने कोशिश किया। मनुष्य आज भी कोशिश कर रहा है। हालेलुया। कोई चर्च में जा रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई नदी में जा रहा है, कोई पहाड़ में जा रहा है, कोई एक टांग में खड़ा हुआ है। हालेलुया। कोई काला, पीला, सफेद पहन करके प्रैक्टिकल कर रहा है। क्या का प्रैक्टिकल कर रहा है? उद्धार पाने का, पाप क्षमा पाने का, मुक्ति पाने का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन उद्धार नहीं मिल रहा है, वो गड्ढा मिट नहीं रहा है, उस गड्ढा के ऊपर खड़े होने वाला कोई भी नहीं है। इसीलिए बाइबल बताती है, जब समय पूरा हुआ तो कौन आया? उद्धारकर्ता के रूप में उत्पन्न हुआ, व्यवस्था के अधीन होकर उत्पन्न हुआ, एक स्त्री से पैदा हुआ। वो कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह है।
यीशु मसीह के इधर आने के पहले क्या हुआ? बाइबल बताती है पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर के बीच में क्या हुआ? समझौता हुआ। हालेलुया। देखो, मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में मैंने बनाया था, लेकिन मनुष्य पाप में पड़ करके मुझसे क्या हो गया है? दूर हो गया है। उसको मेरे पास आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मैंने योजना बना के देखा, जल प्रलय को भेजा, सारे लोग मर गए, नूह और उसके परिवार बच गए। उसके बाद भी फिर से संसार में मनुष्यों की संख्या बढ़ गया, फिर से पाप आ गया। उनका उद्धार करने के लिए कोई भी नहीं है, उनको पापों से छुड़ाने के लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि पापों से छुड़ाने के लिए बाइबल में लिखा हुआ है छिड़काव करना जरूरी है। हालेलुया। लहू का छिड़काव होना जरूरी है। बाइबल में लिखा है जब तक लहू ना बहाया जाए तब तक उद्धार नहीं है, पाप क्षमा नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है मनुष्यों के, जानवरों के, पक्षियों के लहू में उद्धार नहीं है। इसलिए परमेश्वर योजना बनाया, अपने प्रिय पुत्र बेटा को, प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। हालेलुया। क्या बोल के भेजा? बेटा तुझको धरती के ऊपर में जाना है। हालेलुया। क्या करने जाना है? जो मेरे समानता में, मेरे स्वरूप में जिस मनुष्य को मैंने बनाया था, वो मनुष्य पाप में पड़ने के कारण मेरे उपस्थिति से क्या हो गया है? रहित हो गया है, दूर हो गया है। उसको मेरे पास आने के लिए वो गड्ढा जो हुआ है, उस गड्ढा में कोई खड़ा होने वाला नहीं है। हालेलुया। उस गड्ढा में खड़ा होने वाला कोई नहीं है। मनुष्य कोशिश कर रहा है, बकरा को काट रहा है, सूअर, मुर्गी, गाय बैल को काट रहा है और उस गड्ढा को मिटाने के लिए टिपा रहा है। हालेलुया। लेकिन वो गड्ढा नहीं मिट रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर बोला, बेटा तुझको जाना पड़ेगा, मनुष्य पुत्र के रूप में जाना पड़ेगा। सांप, बिच्छू, जानवर बन के जाना नहीं है। कैसे बन के जाना है? मनुष्य बन के जाना है। हालेलुया। वो मनुष्य बन के आया, एक कुंवारी स्त्री से आया, मरियम के कोख से आया। हालेलुया। बाइबल बताती जब पूरा हुआ तो परमेश्वर का बेटा इधर व्यवस्था के अधीन होकर के उत्पन्न हुआ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में आया। यीशु मसीह को बोला परमेश्वर, बेटा तुझको संसार में जाके किसी को मारना नहीं है, किसी को काटना नहीं है, किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है। हालेलुया। व्याभिचार में फंसना नहीं है, लड़ाई झगड़ा में फंसना नहीं है। तू निष्कलंक मेमना है। हालेलुया। निर्दोष मेमना बन के तुझको जाना है। उसी को यूहन्ना नबी भी गवाही दिया। क्या गवाही दिया? यूहन्ना की किताब अध्याय 1 उसका 29 पद में यूहन्ना गवाही दे रहा है। यीशु मसीह को जब यरदन नदी की ओर आ रहे थे यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए, तो यीशु को यूहन्ना बोलता है, देखो यह परमेश्वर का क्या है? मेमना है। इस जगत के पापों को उठा ले जाता है। जगत के पाप मतलब सारे मानव जाति के पापों को उठा ले जाता है। हालेलुया। सारे मानव जाति के पापों को उठा ले जाता है। प्रियो, सारे मानव जाति हम पापी ही थे। हालेलुया। हाँ, आज कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूं। हालेलुया। हर एक मनुष्य क्या है? पापी है। मैं दोष नहीं लगा रहा हूं। हम देखने के द्वारा क्या करते हैं? पाप करते हैं। सुनने के द्वारा क्या करते हैं? पाप करते हैं। बोलने के द्वारा क्या करते हैं? पाप करते हैं। बोलने के द्वारा मतलब हमारे मुख से कभी अच्छा शब्द निकलता है? लड़ाई झगड़ा, रे बे, नाना प्रकार का बातें निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है। फिर भी मनुष्य स्वीकार नहीं करना चाहता है कि मैं पापी हूं। हालेलुया।
गंदे गंदे हम गालियां देते हैं, गंदे गंदे बकते हैं, गंदे गंदे बोलते हैं, मार काट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को दोषारों पर लगाते हैं, फिर भी हम बोलते हैं कि मैंने पाप नहीं किया है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हालेलुया। बोलते हैं मैं पाप नहीं किया हूं। एक चोरी करने वाला व्यक्ति को आप चोर बोलोगे, गुस्सा करेगा। चोरी करने वाला को चोर बोलोगे, गुस्सा करेगा। दारू पीने वाला मतवार को बोलोगे मतवार, गुस्सा करेगा। व्यभिचार करने वाला आदमी को व्यभिचारी बोलोगे, गुस्सा करेगा। कारण क्या है? हालेलुया। यीशु मसीह बोला इस दुनिया में आके सत्य को जानोगे, सत्य तुमको क्या करेगा? हालेलुया। सत्य को जानोगे, सत्य तुमको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, पाप से छुड़ाएगा, बंधनों से छुड़ाएगा। जिस गड्ढा में मरने के बाद हर एक मनुष्य का आत्मा जा रहा है, उस गड्ढा से वो क्या करेगा? छुड़ाएगा, आपको सच्चाई को प्रकट करेगा, जीवन की रास्ता को बताएगा। यीशु मसीह संसार में आके बोला, क्या कहा? हालेलुया। यीशु ने कहा इस संसार में आके यूहन्ना 14:6 में, मार्ग सत्य और जीवन। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है इस दुनिया में आके मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्योंकि पिता और मनुष्य के बीच में क्या है? बहुत बड़ा गड्ढा है। उस गड्ढा को तुम पार नहीं हो सकते। इसीलिए जब वो समय पूरा हुआ तो प्रभु यीशु मसीह आज से 2026 साल पहले आकर के उस गड्ढा में क्या हो गया? खड़ा हो गया। हालेलुया। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन में लिखा है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। कहां से दे दिया? स्वर्ग से दे दिया, भेज दिया। बेटा तुझको मेरे सृष्टि के लिए कुर्बान होना पड़ेगा। हालेलुया। उसके लिए तुमको बलिदान होना पड़ेगा, उसके लिए तुमको लहू बहाना पड़ेगा, उसके उन लोगों के लिए, मानव जाति के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, उनका पाप क्षमा करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? कष्टों को सहना पड़ेगा। तुझको लोग दोष लगाएंगे, तुझको निर्वस्त्र करेंगे, तुझको मारेंगे, तुझको क्रूस पर चढ़ाएंगे। किसका योजना है? किसका योजना है? परमेश्वर का योजना है। ऐसा बोल के परमेश्वर यीशु मसीह को इधर भेजा। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह संसार में जब आया, उन्होंने पहला संदेश दिया, पहला प्रचार किया। क्या प्रचार किया? मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य। क्या बोला यीशु मसीह? मन को फिराओ। यीशु मसीह पहला संदेश, पहला प्रचार किया इस दुनिया में आके, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ। एक ऐसा क्यों बोला होगा? हालेलुया। इसलिए बोला क्योंकि परमेश्वर बताया था उधर, हे बेटा, हे पुत्र, तुझको इस दुनिया में जाना पड़ेगा, संसार में जाना पड़ेगा, पृथ्वी में जाना पड़ेगा, जिनको मैं अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया था, लेकिन वो मुझसे दूर होकर पाप में पड़ गया है। आज वो व्यभिचार कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मारकाट कर रहा है, एक दूसरे को दोषारोपण लगा रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, जाति के नाम से, धर्म के नाम से, समाज के नाम से, कुल के नाम से, कुटुंब के नाम से, परिवार आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए तुझको जाना पड़ेगा धरती में, उनके लिए तुमको दुख उठाना पड़ेगा, क्रूस उठाना पड़ेगा, यातनाएं सहनी पड़ेगी। इसीलिए यीशु मसीह इस संसार में जब आया, यीशु ने पहला संदेश में कहा, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया, हालेलुया। कहां से मन फिराओ बोला? पापों से मन फिराने के लिए बोला, दारू बोतल से मन फिराने के लिए बोला, बीड़ी सिगरेट से मन फिराने के लिए बोला, व्यभिचार से मन फिराने के लिए बोला, लड़ाई झगड़ा से मन फिराने के लिए बोला। हालेलुया। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू से क्या बोला? मन फिराओ।
यदि उद्धार पाना है, पाप क्षमा पाना है, मुक्ति पाना है, उस गड्ढा से पार होना है, परमपिता परमेश्वर के पास पहुंचना है, सच्चा ईश्वर के पास, उसके राज्य में जाना है, तो इन चीजों से तुमको क्या करना पड़ेगा? मन फिराना पड़ेगा। लेकिन लोग मन फिराना चाहते हैं क्या? हालेलुया। हाँ, आज लाठी डंडा किसको पड़ रहा है? जो मन फिराया है। हालेलुया। जिसने भी मन फिराया, दारू बाटल से मन फिराया, बीड़ी सिगरेट से मन फिराया, लड़ाई झगड़ा दोषा रोपड़ व्यभिचार से मन फिराया, उसको लोग क्या कर रहे हैं? लाठी डंडा चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुराई को त्याग दिया। और जो बुराई में हो क्या करेगा? बुराई करेगा, लड़ाई करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह पहला संदेश बोला, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। और यीशु ने कहा यूहन्ना 8:12 में बोला, जगत का ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, अंधकार में नहीं जिएगा, वो अनंत काल का ज्योति को पाएगा। हालेलुया। क्या को पाएगा? बोला अनंत काल का ज्योति। अंधकार में चलना मतलब यीशु मसीह बोला जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। क्या को पाएगा? वो अनंत काल की ज्योति को पाएगा। हालेलुया। यीशु ने तो कहा जगत का ज्योति मैं हूं, मैं हूं, इस दुनिया का ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। अंधकार मतलब क्या है? पाप है, श्राप है, बीमारी है, नशा है, लड़ाई है, झगड़ा है, बुराई, दोषा, रोपड़, मार काट, ये क्या है? अंधकार है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोला मैं जगत का ज्योति बन के आया हूं, उजाला बन के आया हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, हालेलुया, जबरदस्ती नहीं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु क्या पाएगा? जीवन का ज्योति को पाएगा, अनंत काल का ज्योति को पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन संसार ने ग्रहण किया क्या? बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह बोला यूहन्ना की किताब अध्याय 1 में, वो एक पद से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, आदि में वचन नहीं 11-12 इधर पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, वह अपने घर आया, देखो वह अपने घर आया और हाँ। उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, और वह यीशु मसीह को अपनों ने ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हाँ, जितनों ने ग्रहण किया उसने उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। देखो अपनों के बीच में आया यीशु मसीह, आज यीशु पराया हो गया। हालेलुया। ईश्वर को जानो, सच्चा प्रभु को जानो, वो कौन है। लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। सच्चा ईश्वर को जानो, प्रभु को जानो, कौन है वो। आपका पाप को क्षमा करने वाला कौन है? आपको बंधन से कौन छुड़ा सकता है? आपको आपके पापों को मिटा कौन सकता है? आपको पाप से क्षमा कौन कर सकता है? इस दुनिया में कोई है क्या? हमने देखा है, हमने पढ़ा है, हमने सुना है, आज भी देख रहे हैं पापी को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यदि कोई पाप किया उसको क्या कर रहे हैं। आपका घर में यदि कोई चोरी करेगा, चोर को तुम पाप क्षमा करोगे? नहीं करोगे। आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उसको आप क्षमा करोगे? नहीं करोगे। हालेलुया। आप उसको दंड देना चाहेंगे। इस दुनिया में मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, मैंने सुना है, आज भी मैं देख रहा हूं, पापियों को क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं, काट रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या किया? लूका की किताब अध्याय 19:10, मनुष्य का पुत्र क्योंकि मनुष्य का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और उनका क्या करने आया है? उद्धार करने आया है। हालेलुया।
जो परमेश्वर के महिमा से रहित हो गया है, दूर हो गया है, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, उस गड्ढा के ऊपर में आके यीशु मसीह खड़ा हुआ है और वो बोल रहा है मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका क्या करने आया है। यीशु मसीह किसी का जात धर्म बदलने के लिए नहीं आया। हालेलुया। यीशु मसीह आया तो आपको बचाने के लिए आया, आपके पापों को क्षमा करने के लिए आया, आप खो चुके थे आपको ढूंढने के लिए आया, आप पाप में पड़े हुए थे, आपका पापों को क्या, आपको वहां से क्या करने आया, छुटकारा देने के लिए आया। इस संसार ने प्रियो यीशु को समझ नहीं पाया। संसार ने क्या कहा, विदेशी कहा, संसार ने क्या कहा, हमारे देश का नहीं। यीशु मसीह बोलता है मैंने अपनों के बीच में आया, अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। आप और मैं परमेश्वर के दिए हुए भाग हैं, उनके ओर से हम भेजे हुए लोग हैं, लेकिन संसार समझ नहीं पाया। लेकिन परमेश्वर का योजना अलग है और संसार ने उसको क्या किया, दोष लगाया। क्योंकि परमेश्वर बोल दिया था तू संसार में जाएगा, लोगों के लिए दुख उठाएगा, लोगों का पाप को अपने ऊपर ले लेगा, लोग तुझ पर थूकेंगे, लोग तुझको मारेंगे, लेकिन तुझको क्या करना है, शांत रहना है। हालेलुया। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बहुत बड़ा गड्ढा था, उस गड्ढा में आके यीशु मसीह खड़ा हो गया। हालेलुया। उद्धार का सुसमाचार सुनाया, मुक्ति का सुसमाचार सुनाया, अनंत काल के जीवन की बातें किया। हालेलुया। यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जबरदस्ती नहीं। यदि मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप को क्या करे, इनकार करे। अपने आप को इनकार करे मतलब बुराई को इनकार करे, पाप को इनकार करे, लड़ाई को इनकार करे, दारू बाटल का इनकार करे, बीड़ी सिगरेट गुड़ाकू डब्बी का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। यदि आप अपने आप का इनकार करके यीशु के पीछे चलना चाहते हो तो आपका पाप क्षमा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। और परमेश्वर का राज्य कैसा है, दृश्य रूपी नहीं है, अदृश्य रूपी है। जब परमेश्वर का राज्य मनुष्य के बीच में आता है, उसके जीवन में आता है तो क्या होता है, जीवन बदल जाता है। पाप, बुराई, नशा खत्म। इसी को बोलते हैं मन परिवर्तन, जीवन परिवर्तन, जीवन में बदलाव होना, दारू बाटल छूट जाना, बीड़ी सिगरेट छूटना, लड़ाई झगड़ा छोड़ना, व्यभिचार करना छोड़ना, मारकाट छोड़ना, इसी को बोलते हैं मन परिवर्तन। इसी यीशु मसीह से 2026 साल पहले आके उस गड्ढा में खड़ा हो गया। संसार ने उसको क्या किया, दोष लगाया। हालेलुया। संसार ने दोष लगाया। यीशु मसीह 3 बार बताया था, अपने चेलों को कहा था मैं अवश्य एक दिन यरूशलेम को जाऊंगा, लोग मुझको पकड़ेंगे, दोष लगाएंगे, मेरे को मारेंगे, निर्वस्त्र करेंगे, क्रूस में चढ़ाएंगे, मार डालेंगे मुझको। क्या कर डालेंगे, मार डालेंगे। यीशु ने बताया मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा। हालेलुया। बात वैसे ही हुआ। यीशु ने बोला मैं अपनों के बीच में आया, अपनों ने मुझको ग्रहण नहीं किया।